पिछले लेक्चर में हमने दो प्रॉपर्टीज़ कर ली थी, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, और आज के लेक्चर में हम दो प्रॉपर्टी और करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए आप। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि भैया साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये बराबर होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1, ठीक है। इसी तरीके से कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1, ऐसे ही टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये बराबर होता है माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी में 6 फॉर्मूले हैं, वो मैं पहले आपको लिखवा रहा हूँ, उसके बाद इनका डेरिवेशन भी कराऊंगा। कहीं पर भी आपको साइन इनवर्स ऑफ माइनस दिख जाए ना, साइन इनवर्स के अंदर माइनस दिख जाए तो आप उसको बाहर फेंक सकते हो। टेंजेंट इनवर्स के अंदर माइनस दिख जाए तो उसको भी बाहर फेंक सकते हो। कोस इनवर्स के अंदर माइनस दिख जाए तो आप उसमें क्या करोगे, आप पाई माइनस कोस इनवर्स करके लिख दोगे। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले हैं बेटा, इनका डेरिवेशन भी आपको कराऊंगा, लेकिन पहले आप इनको लिख लो। ठीक है, इसी तरीके से कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये बराबर होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞, यूनियन 1, ऐसे ही सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये बराबर होता है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞, यूनियन 1, ठीक इसी प्रकार से कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये बराबर होता है हमारा माइनस कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये बराबर होता है हमारा, ये थोड़ा सा अलग है, ये बराबर होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, आप ऐसे मत समझिएगा कि भैया साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर है तो कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी माइनस कोसिकेंट इनवर्स के बराबर होगा। कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी हमेशा माइनस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर होगा। यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इन्वर्स फंक्शन में ऐसा नहीं होता कि भैया अगर साइन इन्वर्स जैसा बिहेव कर रहा है तो कोसेकेंट इन्वर्स भी वैसा ही बिहेव करे, ऐसा हमेशा नहीं होता है। यहाँ पर हो रहा है बेटा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, समझते हो भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये मत समझिएगा कि इन्वर्स फंक्शन में जैसे साइन इन्वर्स बिहेव करता है ना, वैसे ही कोसेकेंट इन्वर्स भी बिहेव करेगा हमेशा। हमेशा नहीं होगा, किसी कभी कभी कर जाता है, कभी कभी नहीं करता, जैसे यहाँ पे तो कर रहा है। कई ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे जिसमें साइन इन्वर्स के लिए तो अलग तरीके से होगा और कोसेकेंट इन्वर्स के लिए अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो आप इस वहम में मत रहिएगा कि जिस तरीके से साइन इनवर्स का फॉर्मूला है ठीक वैसा वैसा ही कोसेकेंट इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत फॉर्मूले आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे साइन इनवर्स तो अलग तरीके से बिहेव कर रहा होगा और कोसेकेंट इनवर्स अलग तरीके से बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, हालांकि ये फॉर्मूला जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला ऐसा है जिसमें साइन इनवर्स जैसा बिहेव कर रहा है वैसा ही कोसेकेंट इनवर्स कर रहा है, लेकिन हर किसी में ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के, तो सेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स होगा। ठीक है भाई, लेकिन टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, अगर ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हम क्या देख रहे हैं, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स के बराबर है, लेकिन कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के बराबर है। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि भाई आप ऐसे मत समझिएगा कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जिस तरीके से हमें आंसर दे रहा है ठीक उस वैसा वैसा ही आंसर अपना कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको यही समझाया। ठीक है ना, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री अलग चीज़ होती थी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग चीज़ होती थी। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या होता था कि भैया साइन जिस तरीके से काम करता था ना, साइन जिस तरीके से काम करता था वैसे ही इसका उल्टा भी काम करता था उसी तरीके से, है ना। कोस जिस तरीके से काम करता था उसी तरीके से सीकेंट भी काम करता था, टेंजेंट जिस तरीके से काम करता था उसी तरीके से कोट भी काम करता था। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की बात बताऊं तो जैसे हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स के, है ना, तो हमें पता था कि कोसेकेंट ऑफ माइनस एक्स भी माइनस कोसेकेंट एक्स होगा। ठीक है, कोस ऑफ माइनस एक्स बराबर होता था कोस एक्स के, तो हमें पता था कि यार सीकेंट ऑफ माइनस एक्स भी सीकेंट एक्स बराबर होगा। टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स बराबर होता था माइनस टेंजेंट एक्स के, तो हमें पता होता था कि यार कोट ऑफ माइनस एक्स भी माइनस कोट एक्स के बराबर होगा, है ना, हमें पता था।
11वीं क्लास में हमें पता था कि यार साइन जिस तरीके से काम करता है इसका उल्टा भी वैसा वैसा ही काम करता है, कोस जिस तरीके से काम करता है इसका उल्टा भी वैसे वैसे ही काम करता है, टेंजेंट जिस तरीके से काम करता है इसका उल्टा भी वैसे वैसे काम करता है। ये चीज़ हमें मालूम थे, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में चलता है ना। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में साइन जिस तरीके से काम करता है कोसेकेंड भी वैसे ही काम करता है, कोस जिस तरीके से काम करता है सेकंड भी वैसे ही काम करता है, टेंजेंट जिस तरीके से काम करता है कोड भी वैसे काम करता है। लेकिन जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स आया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी माइनस कोट इनवर्स एक्स आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आया। समझ लो, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग चीज़ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता कि जिस तरीके से साइन इनवर्स काम कर रहा है ठीक वैसे ही कोस इनवर्स काम करेगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी किसी किसी फॉर्मूले में हो जाता है, जैसे इस फॉर्मूले में हो गया, साइन इनवर्स जिस तरीके से काम कर रहा था ठीक वैसे ही कोस इनवर्स काम करने लग गया, कोस इनवर्स जैसे काम कर रहा था ठीक वैसे ही सेकंड इनवर्स काम करने लग गया, है ना। लेकिन टेंजेंट इनवर्स जैसे काम कर रहा है वैसे कोट इनवर्स काम नहीं कर रहा। समझ लो, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री थी आप ऐसे मत समझिएगा कि वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसे मत समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या होता था कि कोस के अंदर नेगेटिव आ जाता था तो कोस उसको खा जाता था, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो रहा है कि कोस के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम ऐसे लिख रहे हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं बच्चे, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर? तो आपके 6 फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 फॉर्मूले हो गए आपके। ठीक है, अब मैं आपको इनकी डेरिवेशन करा देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्लियर? देखिए, पहला फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया? पहला फॉर्मूला लिखवाया मैंने साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1,1, ये लिखवाया ना। अब इसकी डेरिवेशन भी आपको मैं करवा देता हूँ। तो इसकी डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस लेफ्ट हैंड साइड को थीटा के बराबर मान लेता हूँ। ये मैंने मान लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा, हमें दिया हुआ कि जो x है ना वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। अब अगर x -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है तो -x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, मुझे फटाफट से बताइए। अगर x -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है तो -x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? आप कहेंगे सर अगर x -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है तो -x बिलोंग करेगा 1 से -1 के बीच में, है ना, दोनों तरफ माइनस लगा दिया। और हमें पता है कि भैया छोटे अंक को हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो 1, -1 हम लिखेंगे नहीं, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको -1, 1 लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि छोटे अंक को हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो हम ऐसे नहीं लिखते, हम हमेशा ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे -x लिखा हुआ है ये भी हमारा -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं कह दूंगा कि भैया -x जो है ये बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है सर जी। इसको आप है ना ऐसे मत लिखना, इसको आप ऐसे लिखना कि भाई हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है हमारा -1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो -x है ये बिलोंग करेगा हमारा -1 से 1 के बीच में। इस तरीके से लिख लेना, अच्छा रहेगा। अब मेरी बात समझो, अगर -x ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, अगर वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, साइन इनवर्स के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है अगर वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रही है, तो साइन इनवर्स हमें कौन से एंगल रिटर्न करता है, कहाँ से कहाँ तक के एंगल रिटर्न करता है? तो आप कहेंगे सर साइन इनवर्स, हाँ जी, तो आप कहेंगे सर साइन इनवर्स जो है हमें कहाँ से कहाँ तक के एंगल रिटर्न करता है, ये बता दो फटाफट से। ये जो हमें -π/2 से π/2 के बीच का एंगल रिटर्न करेगा, है कि नहीं? समझे? तो हमने ऐसा लिख दिया। वापस समझिए, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना था, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को थीटा के बराबर मान लिया। अब मुझे प्रश्न में दे रखा था कि जो x है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, ये मुझे प्रश्न में दिया हुआ था। तो अगर x -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है तो यहाँ पे तो -x लिखा है, तो -x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -x भी जी यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा। ठीक है, अब -x अगर यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, थीटा यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा। हमने सारी डिटेल लिख के रख दी पहले ही। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे, इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर कैसे दिखाएंगे, उसका तरीका समझ लीजिए। लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर दिखाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे x को अकेला छोड़ दूंगा। ठीक है ना, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ -x को थीटा माना, सबसे पहला काम क्या है कि इस x को अकेला छोड़िए। अब इस x को अकेला कैसे छोड़े, तो इस x को अकेला छोड़ने के लिए आप दोनों तरफ साइन ले लीजिए। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे बेटा, साइन ले लेंगे। समझे? ऐसे समझ में आ गई? ठीक है, अब साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग ये किसके बराबर होता है,
आप कहेंगे सर साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग इसी समथिंग के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा अगर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है -x, अगर ये -x साइन की रेंज से बिलोंग करे तो। अब साइन की रेंज क्या होती है? साइन की रेंज सर जी -1 से 1 के बीच में होती है। तो मुझे बताइए कि क्या -x -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना। भाई मैंने आपसे पूछा कि -x क्या -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है, यहाँ पे हमने निकाला भी था। तो इसका मतलब ये होगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स -x बराबर आ जाएगा -x के, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। समझ में आ गई? अब आप में से कई बच्चे कह देंगे कि सर ये लिखने की जरूरत क्या होती है, आप डायरेक्टली कर देते। साइन इनवर्स ऑफ -x अगर थीटा के बराबर है तो आप डायरेक्टली कह देते कि -x साइन थीटा बराबर होगा, है ना। ये खिचड़ी बना दी आपने खाम खाई। डायरेक्टली बोल देते ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाता। बेटा मैं डायरेक्टली तो बोल देता, लेकिन आगे एक कंसेप्ट आएगा, उसको समझाने के लिए मैं इसको बिल्कुल एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, है ना। जब मैं ये जो फॉर्मूले में करा रहा हूँ ना, इसमें एक ऐसा फॉर्मूला आएगा जिसको मुझे प्रूफ करवाना पड़ेगा। उस फॉर्मूले को प्रूफ कराने में मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट बताना पड़ेगा आपको। तो उस कंसेप्ट को बताने के लिए मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। समझ में आया? मैंने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ -x को थीटा मान लिया। मेरा पहला लक्ष्य क्या है कि x को अकेला छोड़ना है। तो x को अकेला छोड़ने के लिए मैं दोनों तरफ साइन लगाऊंगा। तो दोनों तरफ मैंने साइन लगा दिया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया। तो -x अगर साइन थीटा के बराबर है तो x किस बराबर हो जाएगा? माइनस साइन थीटा के। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। माइनस साइन थीटा को मैं साइन ऑफ माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा लिख दूं? बिल्कुल लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने x को अकेला छोड़ दिया। ठीक है ना? ठीक है जी। अब देखिए, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मैं यहाँ से चला था ना, और मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, x को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, थीटा को अकेला छोड़ दूंगा। समझिए, इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए सबसे पहले हम x को अकेला छोड़ेंगे, फिर अपन थीटा को अकेला छोड़ेंगे। अब थीटा को अकेला कैसे छोड़ूं? तो आप कहेंगे सर आप दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लीजिए, थीटा अपने आप अकेला हो जाएगा। ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस थीटा। ऐसा हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग। ये इस समथिंग के इसी के बराबर कब होता है? जब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करे। अब जो माइनस थीटा है, क्या वो साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप कहेंगे सर थीटा जो है ये -π/2 से π/2 के बीच में है। तो जो माइनस थीटा होगा ये हमारा π/2 से -π/2 के बीच में होगा। दोनों तरफ माइनस लगा दिया। अब हमें पता है कि जो छोटा एंगल होता है उसको हम अपन लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो जो माइनस थीटा होगा ये बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है ये -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब ये एंगल क्या साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 तो ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है वो इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है। अगर ये एंगल इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन दिस इसी दिस के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई? वापिस समझ लीजिए। देखो बेटा मेरी बात समझो, मुझे इसको इसके बराबर दिखाना था, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, उसको थीटा मान लिया। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक्स को अकेला करने की कोशिश की, तो एक्स अकेला कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए। एक्स अकेला करने के बाद हम थीटा को अकेला करने की कोशिश करेंगे, तो थीटा को अकेला किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए, है ना। तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बस यही करना था। सबसे पहले आपको एक्स को अकेला छोड़ना है, एक्स को अकेला छोड़ने के बाद आपको थीटा को अकेला छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कमाल की चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स मैंने थीटा के बराबर माना, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और मैंने इसको सोल्व किया। सोल्व करते करते मैं कहाँ तक पहुँच गया, सोल्व करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो कहती है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स थीटा के बराबर है, और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बोलती है, इक्वेशन नंबर सेकंड बोलती है कि जो थीटा है वो हमारा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो जो थीटा की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। थीटा की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बताइए ज़रा। आप कहेंगे सर थीटा की वैल्यू अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1,1। समझे? यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। कितनी आसानी से अपने ने प्रूफ कर दिया। क्लियर हुआ? कैसे क्या समझ में आया? वापस समझ लीजिए। देखिए, मुझे इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करना था, तो मैंने इस लेफ्ट साइड को थीटा मान लिया। ठीक है, फिर मेरा लक्ष्य क्या है कि सबसे पहले मैं एक्स को अकेला छोड़ दूं और उसके बाद मैं थीटा को अकेला छोड़ दूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स को अकेला छोड़ा, एक्स को अकेला छोड़ा तो कुछ ऐसा बन गया। फिर मैंने थीटा को अकेला छोड़ा, थीटा को अकेला छोड़ा तो कुछ ऐसा बन गया। तो यहाँ पर तो ये कह रहा था कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स थीटा के बराबर है, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो थीटा है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर है।
ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से अपन ये बोल सकते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। तो ऐसे हमें प्रूफ करना है। क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला और करवा देता हूँ आपको प्रूफ, उसके बाद आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला देखिए। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए भाई, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था? दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1,1। ये फॉर्मूला लिखवाया था। अब इसको प्रूफ करेंगे अपन, लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट साइड को थीटा के बराबर मान लेंगे। हम कहेंगे माना कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर है थीटा के। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि जो x है ये -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। अब अगर x -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है तो -x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा बताइए? ये भी सर जी हमारा -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोस इनवर्स के अंदर हम -1 से 1 के बीच के एंगल ढाल सकते हैं, -1 से 1 के बीच के नंबर्स ढाल सकते हैं। तो कोस इनवर्स हमें कौन से एंगल रिटर्न करेगा? अगर आप कोस इनवर्स के अंदर -1 से 1 के बीच के एंगल ढालेंगे तो कोस इनवर्स आपको कौन से एंगल रिटर्न करता है बताइए? कोस इनवर्स आपको कौन से एंगल रिटर्न करता है ये बता दो मेरे को, सिंपल। तो आप कहेंगे सर कोस इनवर्स हमें 0 से पाई के बीच के एंगल रिटर्न करता है। ठीक है, तो कह दो कि भाई अगर x -1 से 1 के बीच में है तो -x जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा, और थीटा जो है ये हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। ये चीज़ आपने लिख दी। अच्छा जी, तो हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को थीटा के बराबर मान लेते हैं। वही चीज़ हमने मान ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स को अकेला करने की कोशिश करते हैं। अब एक्स को अकेला कैसे करूँ? तो आप कहेंगे सर दोनों तरफ कोस ले लीजिए। ले लो भाई। तो दोनों तरफ कोस लूंगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दोनों तरफ मैंने कोस ले लिया। अब कोस ऑफ कोस इनवर्स दिस इस दिस के बराबर कब होगा? आप कहेंगे सर कोस ऑफ कोस इनवर्स दिस इस दिस के बराबर तब होगा जब जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अगर कोस की रेंज से बिलोंग करे। अब मुझे बताइए कि क्या -x कोस की रेंज से बिलोंग करता है कि नहीं करता? आप कहें सर बिल्कुल करता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, आप इसको भी छोड़िए, इसको देख लीजिए। जो -x है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। तो -x जो है वो कोस की रेंज से तो बिलोंग करता ही करता है, 100% करता है। ठीक है, तो कोस ऑफ कोस इनवर्स -x से बराबर आ गया, बराबर कोस थीटा का कोस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर माइनस कोस थीटा। x बराबर माइनस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस कोस थीटा को मैं ऐसे लिख दूँ, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस कोस थीटा है ना, तो माइनस कोस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 100% लिख सकता हूँ, तो मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब आप में से के बच्चे कह देंगे कि सर आप ऐसे लिखने के बजाय आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, पाई प्लस थीटा। भाई माइनस कोस थीटा जो है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, और ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो आपने ऐसे क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, है ना? इसका रीज़न अभी आपको पता चलेगा। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। मैंने इसको कोस पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा है, इसका रीज़न अभी आपको मालूम चल जाएगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माइनस कोस थीटा को ऐसा लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मुझे क्या करना है, मैंने एक्स को अकेला छोड़ दिया, अब मुझे थीटा को अकेला छोड़ना है। अब थीटा को अकेला छोड़ने के लिए मुझे दोनों तरफ कोस इनवर्स लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर कोस इनवर्स ऑफ कोस पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि जो पाई माइनस थीटा है क्या वो कोस इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैसे पता करेंगे? हमें पता है कि जो थीटा है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? माइनस थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई से 0 तक। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? आप कहेंगे सर पाई आपने जोड़ना है ना, तो पाई जोड़ दीजिए ये जगह 0 से पाई तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है वो 0 से पाई तक बिलोंग कर रहा है। अब 0 से पाई के जो एंगल हैं क्या वो कोस इनवर्स की रेंज में आते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आते हैं, क्योंकि कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई ही होती है। तो ये जो एंगल है वो कोस इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको मिल सकता हूँ कोस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। समझे, ये जो एंगल है वो कोस इनवर्स की रेंज में आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे पाई प्लस थीटा लिखता ना बेटा, अगर मैं यहाँ पे पाई प्लस थीटा लिखता तो वो कोस इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पाई प्लस थीटा नहीं लिखा, है ना। मैंने आपको कहा था ना कि भाई माइनस कोस थीटा को तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और अपन ऐसे लिख सकते हैं। नहीं समझे भाई, कोस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कोस बदलेगा भी नहीं।
तो माइनस कोस थीटा को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसा ही क्यों लिखा? मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ताकि मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा ताकि आगे जाकर के ऐसा आ जाए, थीटा हम अकेला छोड़ पाए। समझ में आई मेरी बात? और वैसे भी हमें पता है कि जो कोस होता है उसकी रेंज होती है 0 से पाई के बीच में। कोस इनवर्स, अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूँ तो, है ना? तो हम हमेशा क्वाड्रेंट जो लेते हैं वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लेते हैं कोस के अंदर। तो इसलिए हमने ऐसा लिखा, चाहे आप ऐसे समझ लो चाहे आप इसको ऐसे समझ लो, आपकी इच्छा है। क्लियर हुआ? तभी मैंने यहाँ पे पाई प्लस थीटा नहीं लिखा था। समझ में आई ये बात? बहुत छोटी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वापस समझो मैंने क्या किया। मुझे इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर दिखाना था, तो मैंने लेफ्ट साइड ली, उसको थीटा के बराबर माना। ठीक है, तो मुझे सबसे पहला काम मुझे पता है कि यार एक्स को अकेला छोड़ना है, तो मैंने एक्स को अकेला छोड़ा, कुछ ऐसा आ गया। फिर मुझे थीटा को अकेला छोड़ना था, तो दोनों तरफ कोस इनवर्स लिया, कुछ ऐसा आ गया। तो अब थीटा क्या हो जाएगा? पाई को इस तरफ भेज दो, पाई को उस तरफ भेज दो, दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेकर हटा दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। समझे? अब यहाँ पे कमाल की चीज़ देखिए, इसको देखिए, हम ये मान के चले थे कि कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर है थीटा के, ये मान के चले थे, और सोल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स थीटा के बराबर है, और थीटा जो है ये पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर है। अब थीटा की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा तो ये हमें कैसे दिखाई देगा? तो आप कहेंगे सर इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से मैं बोल सकता हूँ कि कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1,1। समझे? तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दो फॉर्मूले तो मैंने प्रूफ करा दिया। अब इसी तरीके से आप एक काम करिएगा, ये जो बचे हुए 4 फॉर्मूले हैं ना, वीडियो पॉज करके खुद ब खुद प्रूफ करिएगा। खुद करना है इसको प्रूफ चारों को। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 3 कंप्लीट। अब मैं कराता हूं आपको प्रॉपर्टी नंबर 4, उसके बाद फिर मैं इकट्ठे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बोलती है, क्या बोलती है सर जी? हाईलाइट तो कर लो एक बार। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बोलती है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होता है हमारा कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, ठीक इसी तरीके से कोस इनवर्स ऑफ 1/x ये बराबर होता है सीकेंट इनवर्स ऑफ x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, ठीक ऐसे ही टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होता है कोट इनवर्स x के फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x बराबर हो जाएगा हमारा -पाई प्लस कोट इनवर्स x के। ठीक है ना? 3 फॉर्मूले बेटा, कहीं पर भी आपको साइन इनवर्स 1/x दिख जाए तो उसको आप कोसेकेंट इनवर्स x लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1/x दिख जाए तो उसको आप सीकेंट इनवर्स x लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1/x दिख जाए तो उसको आप कोट इनवर्स x भी लिख सकते हैं, और -पाई प्लस कोट इनवर्स x भी लिख सकते हैं। कोट इनवर्स x कब लिख सकते हैं? जब x के लिए ग्रेटर देन 0 हो, ये जो x है ना ये 0 से बड़ा हो, तब आप इसको कोट इनवर्स x लिख सकते हैं, और अगर x के लिए 0 से छोटी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इन फॉर्मूलों का आपको डेरिवेशन करा देता हूँ। ठीक है, चलिए पहला फॉर्मूला देखिए। इस प्रॉपर्टी का पहला फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया? इस प्रॉपर्टी का पहला फॉर्मूला मैंने आपको ये लिखवाया कि भैया साइन इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होता है कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो प्रूफ वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछली प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया था, प्रॉपर्टी नंबर 3 को जो हमने प्रूफ किया था ना, वैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे ये कोसेकेंट इनवर्स x जो है ये थोड़ा सा आसान सा दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि बार राइट हैंड साइड को कुछ मान लेता हूँ, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को भी मान के कर सकते हो, लेकिन राइट हैंड साइड थोड़ा सा आसान दिख रहा है ना, इसलिए मैं काम करता हूँ राइट हैंड साइड को थीटा मान करके काम करता हूँ। ठीक है, तो मैं कह दूँगा माना
कोसिकेंट इनवर्स एक्स बराबर है थीटा के, ऐसा मैंने मान लिया। अब क्वेश्चन में मुझे क्या दिया था, क्वेश्चन में मुझे दिया था कि जो यहाँ पे एक्स है, जो यहाँ पे एक्स है ये इससे बिलोंग करता है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर x माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक बिलोंग करता है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे -x तो है ही नहीं भाई, पिछली वाली प्रॉपर्टी में तो क्या था कि यहाँ पे -x लिखा हुआ था, तो इसलिए मैं आपसे पूछता था कि -x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती थी, है ना। अब यहाँ पे -x तो है ही नहीं, यहाँ पे तो बस थीटा लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर x माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है, तो थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा बताइए। आप कहेंगे सर अगर x माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है, तो कोसेकेंट इनवर्स हमें कहाँ से कहाँ तक का एंगल देता है, तो आप कहेंगे सर कोसेकेंट इनवर्स हमें -π/2 से π/2 के बीच का एंगल देता है, लेकिन जीरो नहीं देता, मालूम है ना। कोसेकेंट इनवर्स हमेशा हमें -π/2 से π/2 के बीच का एंगल देगा, लेकिन जीरो नहीं देगा, ये चीज़ मालूम है ना। तो ये चीज़ हमने लिख दी, क्लियर हुई भाई। अगर मैं x की जगह ये वैल्यू डालूंगा तो कोसेकेंट इनवर्स हमें ये एंगल्स दे सकता है, तो ये चीज़ हमने लिख दी, जैसे पिछली प्रॉपर्टीज में लिखते थे वैसे लिख दी। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला नियम क्या होता था कि कोसेकेंट इनवर्स, पहला नियम क्या होता था कि इसको हम थीटा के बराबर मान लेते थे, फिर क्या करते थे x को अकेला करते थे, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, तो हम x को अकेला करेंगे। x को कैसे अकेला कर सकते हैं, आप कहेंगे सर दोनों तरफ कोसेकेंट ले लो, तो दोनों तरफ अगर मैं कोसेकेंट लूँगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब कोसेकेंट ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो x है वो कोसेकेंट की रेंज से बिलोंग कर रहा है, इसलिए बराबर कोसेकेंट थीटा, तो x को हमने अकेला कर लिया, है ना। फिर हम क्या करते थे, थीटा को अकेला करते थे, लेकिन यहाँ पर अब हम थीटा को अकेला नहीं करेंगे, ठीक है ना। थीटा को अकेला करने से पहले हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। क्यों सर जी, क्यों रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे लेफ्ट साइड में साइन के रूप में कुछ चाहिए, यहाँ पे कोसेकेंट है ना, तो सबसे पहले मैं इसको साइन बनाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद फिर मैं थीटा को अकेला करूंगा, ठीक है ना। पिछली बार जो प्रॉपर्टी थी ना, उसमें डायरेक्टली थीटा को अकेला करने से आंसर आ जाता था, है ना, एक तरफ का आंसर आ जाता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली थीटा को अकेला करूँगा ना, तो मुझे साइन के रूप में आंसर नहीं मिलेगा, मुझे आंसर चाहिए साइन के रूप में, समझ लो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको साइन में कन्वर्ट करूँगा। साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप कह देंगे सर दोनों तरफ उल्टा कर दीजिए, भाई एक्स अगर इसके बराबर है तो 1/x किसके बराबर हो जाएगा, 1/कोसेकेंट थीटा के, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, समझ में आ गई। तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/कोसेकेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ऐसा हो गया। अब आप थीटा को अकेला कर लीजिए, थीटा को अकेला कैसे करेंगे, दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दीजिए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा, समझे, वापिस समझो भाई। मैंने क्या किया, मैंने कोसेकेंट इनवर्स x को थीटा मान लिया, दोनों तरफ कोसेकेंट लगा दिया जिससे कि x अकेला हो गया, फिर मैंने इसको साइन के रूप में तब्दील किया, दोनों तरफ उल्टा कर दिया जिससे साइन बन गया, फिर मैंने थीटा को अकेला किया। साइन के रूप में तब्दील इसलिए किया क्योंकि जो मुझे चाहिए था वहाँ पे साइन लिखा हुआ था, इसलिए वहाँ पे अगर कोसेकेंट लिखा होता ना तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे थीटा को अकेला कर देता, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था साइन, तो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको साइन के रूप में तब्दील किया, फिर मैंने यहाँ पे थीटा को अकेला किया, ठीक है। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। इसका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर हमें देखना पड़ेगा कि ये जो थीटा है वो साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब थीटा क्या है हमारा, थीटा जी ये, क्या ये एंगल्स साइन इनवर्स की रेंज में आते कि नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। -π/2 से π/2 के बीच के जितने भी एंगल हैं, जीरो को छोड़ करके जितने भी एंगल्स हैं, क्या वो सभी एंगल साइन इनवर्स की रेंज में आते कि नहीं आते, 100% आते हैं सर जी। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किस बराबर आ जाएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने ये देखा कि भैया कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स को हमने थीटा माना था, सॉल्व करते करते हमने ये देखा कि जो थीटा है वो साइन इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से मैं क्या बोल सकता हूँ, आप कहेंगे से इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से आप ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि भैया कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ 1/x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, समझे। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो ऐसे हमने इसको प्रूफ कर दिया, समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाता हूँ, चलिए। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कोस इनवर्स ऑफ 1/x बराबर
सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस वन यूनियन वन कोमा इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? वैसे प्रूफ करेंगे जैसे हमने पिछला वाला फॉर्मूला प्रूफ किया। कैसे सर जी? अभी बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, हम सीकेंट इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो एक्स है ये बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगा तो सीकेंट कहाँ से, सीकेंट हमें कौन से एंगल रिटर्न करेगा? आप कहेंगे सर सीकेंट, सीकेंट जी हमें, सीकेंट हमें कौन सा एंगल रिटर्न करता है बेटा, बताना जरा। सीकेंट इनवर्स जो है ये हमें, सीकेंट इनवर्स का अगर प्रांत ये ले लिया जाए तो उसका परिसर क्या होता है, कौन से एंगल वो रिटर्न करता है? तो आप कहेंगे सर सीकेंट इनवर्स हमें कोस इनवर्स हमें क्या रिटर्न करता था? कोस हमें रिटर्न करता था जीरो से पाई। तो सीकेंट इनवर्स हमें क्या रिटर्न करेगा? जीरो से पाई के बीच का एंगल रिटर्न करेगा, लेकिन इसके बीच का जो एंगल है यानी कि पाई बाय टू वो रिटर्न नहीं करेगा। समझ में आ गई? तो ये चीज़ हमने लिख दी। तो पहला काम क्या होता है कि इसको थीटा मान लो। फिर क्या करते हैं, एक्स को अकेला करने की कोशिश करते हैं। अब एक्स को अकेला कैसे करेंगे? दोनों तरफ सीकेंट ले लो। तो दोनों तरफ अगर मैं सीकेंट लूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अब जो एक्स है वो सीकेंट की रेंज से बिलोंग कर रहा है, तो सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स एक्स के बराबर हो गया, बराबर सीकेंट थीटा। अब मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल कर लूंगा, तो वन बाय एक्स बराबर आ जाएगा कोस थीटा के, वन बाय एक्स बराबर आ जाएगा वन बाय सेकेंड थीटा, और वन बाय सेकेंड थीटा कोस थीटा होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो वन बाय एक्स बराबर आ गया कोस थीटा के। अब मैं क्या करूँगा, थीटा को अकेला छोड़ दूंगा। थीटा को अकेला कैसे छोड़ूंगा, दोनों तरफ कोस इनवर्स ले लेंगे, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब जो थीटा है क्या वो कोस इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है? आपका आंसर थीटा हमारा ये जीरो से पाई के बीच के सारे एंगल पाई बाय टू को छोड़ करके, पाई बाय टू को छोड़ करके जीरो से पाई के बीच में जितने भी एंगल है वो जितने भी एंगल आते हैं वो है ये थीटा। क्या ये एंगल कोस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भैया सीकेंट इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना था, सोल्व करते करते हमने पाया कि जो थीटा है वो कोस इनवर्स एक्स के बराबर है। ठीक है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूँ तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बताइए। आप कहेंगे सर आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो सीकेंट इनवर्स एक्स है वो बराबर है कोस इनवर्स वन बाय एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस वन यूनियन वन कोमा इन्फिनिटी। ये आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड। समझे? क्लियर हुआ मामला? समझ में आया? तो ऐसे हमें इसको प्रूफ करना था। ठीक है, आसान था। अब हम देखते हैं तीसरे फॉर्मूले का प्रूफ। चलिए, तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था? तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स का। टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स बराबर होता है हमारा कोट इनवर्स एक्स के फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, और ये बराबर होता है माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स के फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो। ये लिखवाया था ना। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें प्रूफ करनी है। पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट इनवर्स वन बाय एक्स बराबर होता है कोट इनवर्स एक्स के जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, और फिर दूसरी बार हमें ये प्रूफ करना है कि कोट इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स बराबर होता है इसके जब एक्स वैल्यू लेस देन जीरो। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक ही चीज़ में अपने को दो चीज़ प्रूफ करनी है, तो एक एक करके प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं ये प्रूफ करूंगा कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स बराबर होता है कोट इनवर्स ऑफ एक्स के जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ प्रूफ करूंगा, और उसके बाद क्या प्रूफ करूंगा, उसके बाद मैं ये प्रूफ करूंगा कि जो टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स है वो बराबर होता है माइनस पाई जमा कोट इनवर्स एक्स के जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो। फॉर ऑल एक्स लिख दो चाहे आप, आपकी मर्जी है, लो फॉर ऑल लिख दिया, ठीक है, खुश रहो आप। समझ में आ गई? तो एक ही थ्योरम में मुझे दो चीज़ें प्रूफ करनी है, तो मैंने इनको दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। तो पहले मैं इसको प्रूफ कर लूँगा, फिर मैं इसको प्रूफ कर लूँगा। अब प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे पिछली प्रॉपर्टी प्रूफ की वैसे इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेंगे। कैसे सर जी? देखिए, जैसे पिछला फॉर्मूला प्रूफ किया ना वैसे इसको प्रूफ कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं मान लूँगा
मैं इसको ब्लैक पेंसिल लिख देता हूँ। मैं एकदम माना, हम क्या करते थे, हम इस जो राइट साइड में लिखा हुआ है इसको हम थीटा मान लेते थे। मैं कह दूँगा माना कोट इनवर्स ऑफ एक्स, इसको मैंने मान लिया लेट से थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ था बताइए, आप कहेंगे सर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आएगी इंपॉर्टेंट चीज़। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से समझिएगा, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो कोट आपको कौन सा एंगल रिटर्न करेगा? तो आप कहेंगे सर वैसे तो कोट हमें 0 से पाई के बीच का एंगल रिटर्न करता है। कोट का ग्राफ याद है, कोट इनवर्स का, कोट का नहीं, कोट इनवर्स का ग्राफ पूछ रहा हूँ। कोट इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है बेटा, अगर आपको याद नहीं है तो अभी याद हो जाएगा। कोट इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, चलता रहता है ये। ठीक है, ये पॉइंट होता है हमारा 0, ये जो पॉइंट है ये हमारा होता है, ये वाला जो पॉइंट है π/2, और यहाँ जो ये ऊपर तक जा रही होता है हमारा पाई। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो कोट इनवर्स जो है ये हमें 0 से π/2 के बीच के एंगल देता है। देखिए 0 से बड़ी x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो कोट इनवर्स का ग्राफ जो है वो हमें 0 से π/2 के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो कोट इनवर्स का जो ग्राफ बनता है वो π/2 से पाई के बीच में बनता है। कहने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कोट इनवर्स हमें 0 से π/2 के बीच के एंगल देता है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी क्या, कि भैया जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो थीटा जो होगा ये हमेशा हमें 0 से π/2 के बीच के एंगल देगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, समझ में आ गई है बात? ठीक है भाई, अब आप आगे देखिए। तो पहले हम क्या करते हैं, हम इसको थीटा मान लेते हैं, फिर हम एक्स को अकेला करने की कोशिश करते हैं। अब एक्स को अकेला कैसे करेंगे, दोनों तरफ आप कोट ले लीजिए। तो दोनों तरफ अगर मैं कोट लूँगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब कोट ऑफ कोट इनवर्स समथिंग इस समथिंग के बराबर कब होगा, जब जो एक्स है वो कोट की रेंज से बिलोंग करे। अब एक्स क्या है, 0 से बड़े अंक है, क्या 0 से बड़े अंक कोट की रेंज से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि कोट की रेंज क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो 0 से बड़े अंक सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं सर जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स ये बराबर हो जाएगा एक्स के, तो इसके जो मैं लिख दिया एक्स बराबर है कोट थीटा का, कोट थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है सर जी। अब तो अब हम क्या करते थे, इनका उल्टा कर देते थे। तो उल्टा कर दीजिए, 1/x बराबर हो जाएगा 1/कोट थीटा, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे टेंजेंट थीटा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ उल्टा किया, तो x का उल्टा तो 1/x हो गया और कोट थीटा का उल्टा हो गया टेंजेंट थीटा। अब थीटा को अकेला छोड़ दीजिए, तो थीटा को अकेला छोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, टेंजेंट इनवर्स 1/x बराबर थीटा। समझ में आ गई? ठीक है सर जी। नहीं, इतनी हड़बड़ी मत करिए। दोनों तरफ आप, मैंने आपको क्या कहा कि दोनों तरफ आप टेंजेंट इनवर्स ले लीजिए। तो दोनों तरफ अगर आप टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर, अब यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आएगा। टेंजेंट इनवर्स 1/x का टेंजेंट इनवर्स 1/x। अब मुझे बताइए कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा इसको कैसे सोल्व करते थे? तो आप कहेंगे सर हम ये देखते थे कि ये जो थीटा है क्या वो टेंजेंट इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हम चेक करते थे। ठीक है, अब थीटा क्या है हमारा, थीटा है जी 0 से π/2। मुझे ये बताइए कि क्या 0 से π/2 के, 0 से π/2 के जो एंगल्स हैं क्या वो टेंजेंट इनवर्स की रेंज में आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। तो 0 से π/2 के जो एंगल्स हैं वो -π/2 से π/2 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है वो टेंजेंट इनवर्स की रेंज में आ रहा है। अब थीटा अगर टेंजेंट इनवर्स की रेंज में आ रहा है तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा किसके, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि हमने कोट इनवर्स एक्स को थीटा माना था। ठीक है, सोल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए, हमने ये देखा कि जो थीटा वो टेंजेंट इनवर्स 1/x के बराबर है। तो अगर मैं ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि यार इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से मैं ये कह सकता हूँ कि कोट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। है ना, ग्रेटर देन 0 के लिए ही होगा बेटा जी, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 था तभी तो थीटा इसके बराबर आया। ठीक है, अगर आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर लेते ना तब थीटा कुछ और आता, फिर आप इसको सोल्व नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो x ग्रेटर देन 0 हुआ तभी आगे सोल्व हो पाया। तो इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा कि भैया x ग्रेटर देन 0 के लिए कोट इनवर्स x बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स 1/x के, और यही हमें प्रूफ करना था, हो गया।
तो एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी भाई, एक कहानी तो खत्म हो गई, है ना। मैंने इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। अब इस लेफ्ट साइड को इस राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है। वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। तो इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर कैसे प्रूफ करूंगा वो देखिए आप। तो एक काम करता हूँ, इस राइट हैंड साइड को मैं थीटा मान लेता हूँ। मैं कह दूंगा माना माइनस पाई जमा कोट इनवर्स एक्स बराबर है थीटा के, ये मैंने मान लिया। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एक्स है वो 0 से छोटा है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर x 0 से छोटा है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर x यहाँ पे 0 से छोटा है तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी ये बता दीजिए मुझे फटाफट से। तो आप कहेंगे सर अगर x 0 से छोटा है तो कोट इनवर्स x हमें वैल्यू देगा π/2 से पाई के बीच में। अगर x 0 से छोटा है तो कोट इनवर्स x हमें π/2 से पाई के बीच के एंगल देगा। ठीक है, अब माइनस पाई को इसमें जोड़ दीजिए, समझ लो। माइनस पाई में अगर मैं π/2 से पाई के बीच का एंगल जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस पाई में π/2 जोड़ना, आप कहेंगे सर माइनस π/2, और माइनस पाई में पाई जोड़ना, आप कहेंगे सर 2, आप कहेंगे 0, माइनस पाई में पाई जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो जो थीटा है वो हमें कहाँ से कहाँ तक एंगल देगा, वो हमें एंगल देगा सर जी -π/2 से 0 तक के। समझ में आई बात? ठीक है सर जी, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले इसको थीटा मान लेते थे, उसके बाद एक्स को अकेला करने की कोशिश करते थे। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो माइनस पाई को मैं वहाँ पे भेज देता हूँ एक बार। तो कोट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो दोनों तरफ कोट ले लेते हैं। तो कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कोट ऑफ पाई प्लस थीटा। ठीक है सर, अब x जो है वो कोट की रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। x जो है वो 0 से छोटे अंक हैं, 0 से छोटे जो अंक होते हैं वो कोट की रेंज में आते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर कोट पाई प्लस थीटा। क्या होता है बेटा? कोट पाई प्लस थीटा सर जी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट जो है हमारा पॉजिटिव होता है ना, और कोट बदलेगा भी नहीं, यानी कि कोट थीटा होता है सर जी। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो 1/x बराबर हो जाएगा टेंजेंट थीटा के। ठीक, तो यहाँ से मैं थीटा को अकेला छोड़ लूँगा। थीटा हमारा क्या आ जाएगा, आपको सर थीटा को अकेला छोड़ने के लिए दोनों तरफ टेंजेंट इन्वर्स लेना पड़ेगा, है ना। हड़बड़ी मत करनी है, कभी का आप डायरेक्टली कर दो, हड़बड़ी मत करो। एक एक स्टेप में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़। तब आपको अब थीटा को अकेला छोड़ना है तो दोनों तरफ टेंजेंट इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा टेंजेंट इन्वर्स 1/x बराबर टेंजेंट इन्वर्स टेंजेंट थीटा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, अब दिखाई देगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जो थीटा यहाँ पे लिखा है क्या वो टेंजेंट इन्वर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है? आप कहेंगे सर थीटा जो है ये हमारा -π/2 से 0 तक के बीच में था। तो -π/2 से 0 के बीच के जो एंगल होते हैं वो टेंजेंट इन्वर्स की रेंज में बिलोंग करते हैं, यानी कि जो थीटा है वो टेंजेंट इन्वर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब 1/x बराबर हो जाएगा हमारा किसके, सॉरी टेंजेंट इन्वर्स 1/x, ये बराबर हो जाएगा हमारा थीटा के। समझ में आ गई? ठीक है सर। अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है भाई, देखिए मैंने क्या किया था, मैंने इसको थीटा मान के चला था। ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको मैं थीटा मान के चला था, और इसको सोल्व करते करते थीटा की जो वैल्यू है वो मेरी आ गई टेंजेंट इनवर्स 1/x, है ना। तो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह अगर मैं टेंजेंट इनवर्स 1/x लिख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा वो मुझे देखना है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये जो हमारा बन के आया है, ये जो हमारा बन के आया है इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से मैं क्या बोल सकता हूँ बताइए ज़रा, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से मैं क्या बोल सकता हूँ? आप कहेंगे सर अगर आप थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -π प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर टेंजेंट इनवर्स 1/x फॉर ऑल x लेस देन 0। यही तो मिलेगा और यही तो मुझे प्रूफ करना था। समझे कितनी आसानी से प्रूफ हो गया बेटा, आई बात समझ में? इसको मैं एक काम करता हूँ, पिंक कलर कर देता हूँ। वापस समझिए, मैं आपको वापस समझाता हूँ। ये तो प्रूफ कर लिया, आसानी से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई।
ये भी आसानी से प्रूफ हो गया। मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को थीटा मान लिया, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में देखा था कि जो एक्स है वो 0 से छोटा है, अगर एक्स 0 से छोटा है तो थीटा जो है वो इसके बीच के एंगल देगा, ठीक है ना। तो मेरा पहला काम क्या होता है कि एक्स को अकेला छोड़ना, तो मैंने एक्स को अकेला छोड़ा, फिर उसको उल्टा किया, फिर मैंने थीटा को अकेला छोड़ा। अब थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वेशन में फर्स्ट के अंदर डाल दी, तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। तो कहने का मतलब ये है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होता है कोट इनवर्स एक्स के, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होता है माइनस पाई जमा कोट इनवर्स एक्स के, है ना। ये इसके बराबर तब होगा जब एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और ये इसके बराबर तब होगा जब एक्स वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया, समझ में आया। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को भी प्रूफ कर लिया, क्लियर। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी हो गई है। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, चलिए।